Hello students, good morning all of you. I hope that you are fine at home and you are doing your homework properly. Students, आज हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो कि एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 6.2 में हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के। तो बच्चों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चन करने से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए थ्योरेटिकली भी और डेरिवेटिव की हेल्प से भी, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग विदाउट डेरिवेटिव भी हम निकाल सकते हैं बच्चों, और विद डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम विदाउट डेरिवेटिव निकालना सिखाएंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे हम ये शो करेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखो बच्चों, हमारे पास वैसे जो चार प्रकार के फंक्शन है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और दो उनके पार्ट यहाँ से निकलते हैं। इंक्रीजिंग से निकलता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से निकलता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, स्ट्रिक्ट क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके बच्चों, तो वैसे हमारे चार फंक्शन हो गए हैं, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं थ्योरेटिकली। ओके, तो इंक्रीजिंग फंक्शन रीड करेंगे सबसे पहले बच्चों। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई क्या फंक्शन है जिसे fx से डिनोट करेंगे बच्चों। ओके, fx मींस y होता है, y को fx बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है, ये x का फंक्शन होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो x क्या होता है, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है बच्चों। वैसे तो दोनों ही वेरिएबल हैं, x एंड y, टू आर वेरिएबल्स। ओके, लेकिन जो क्या है, y इक्वल टू fx इज अ फंक्शन ऑफ x, जैसा कि लिखा है यहाँ से नाम से पता चलता है। तो इट मींस क्या है कि y x का फंक्शन है, ना कि x y का फंक्शन है। इट मींस क्या है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि y x पर डिपेंड है, ना कि x y पर डिपेंड। ओके, ये मींस कहता है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि y x के साथ क्या है, कनेक्ट है यहाँ पर, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज x इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन और y इज डिपेंडेंट फंक्शन। ओके, इसलिए तो क्या y x का फंक्शन है इन द ओपन इंटरवल a b। ओके, अब ये कहता है कि fx क्या, x का fx is a function of x in the open interval a b, and if y increases as x in as, तो कहता है अगर y increase होता है, y increase कब होता है, as जब x increase in the open interval a b, कि बच्चों जब x increase होगा तो y भी क्या होगा, increase होगा। ओके, जब x increase होता है तो y भी क्या होता है, increase होता है। Then open interval AB, then y is called the increasing function of x। तब क्या y x का increasing function कहलाता है on the open interval AB, open interval AB के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, हम in other words we can say that, हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि a function fx is increasing on an open interval AB, कि एक फंक्शन fx y क्या एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा वो ओपन इंटरवल AB के ऊपर, if यदि कंडीशन यहाँ डाल दिया है फॉर x1, x2, हमारे पास लेट कोई 2, हमने यहाँ पर एलिमेंट नंबर ले लिए x1, x2। ओके, इंटरवल ओपन इंटरवल AB के अंदर। ओके, सच दैट x1 लेस देन x2, क्योंकि जो पहले वाला जो एलिमेंट है बच्चों वो लेस है x2 से, दूसरे वाले नंबर से। दिस इंप्लाइज, इट मींस क्या है कि फंक्शन, जो फंक्शन है बच्चों ऑफ x1, यानी कि फंक्शन एट x1 लेस देन इक्वल टू फंक्शन एट x2, कि x1 के ऊपर जो फंक्शन है बच्चों यहाँ पर जो बन रहा है वो या तो लेस देन होता है या फिर इक्वल होता है क्या, फंक्शन x2, यानी कि x2 के ऊपर जो फंक्शन बन रहा है उससे जो पहले वाला फंक्शन है लेस देन या फिर इक्वल टू। ओके, इट मे बी इक्वल और लेस देन फर्स्ट फंक्शन देन द अदर फंक्शन। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, ए फंक्शन fx इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे कि बच्चों मैंने कहा था कि यहाँ से इंक्रीजिंग से ही निकलेगा, यहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग से निकलता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग की बात बाद में करेंगे बच्चों, हम पहले बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग की। ओके, और इसके साथ जो अटैच है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, क्योंकि इससे निकलता है बच्चों यहाँ पर भी। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना बच्चों, बाकी सेम कंडीशन रहेगी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर यहाँ इट मे नॉट बी इक्वल टू। ओके, फर्स्ट फंक्शन क्या बच्चों सेकंड फंक्शन से इक्वल नहीं हो सकता, वो क्या होता है, ओनली लेस देन होता है। फर्स्ट फंक्शन इज लेस देन द अदर फंक्शन, यानी कि जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो दूसरे फंक्शन से क्या होता है, लेस होता है, यानी कि छोटा होता है। ओके, कम होता है। हाँ जी, तो एक फंक्शन इक्वल नहीं होता, इट मे नॉट बी इक्वल फर्स्ट फंक्शन देन द अदर फंक्शन। A function fx is said to be strictly increasing on an open interval AB if x1 less than x2. This implies, okay, हाँ जी, function at point x1 less than फंक्शन एट पॉइंट x2। ओके, यानी कि x1 के ऊपर जो फंक्शन है बच्चों वो लेस होता है
हाँ जी लेस देन होता है बच्चों हाँ जी अदर फंक्शन से यानी कि f इंटू x2 से। फॉर ऑल ये सिंबल होता है बच्चों क्या होता है मैथमेटिकली हम यहाँ लिख सकते हैं ये दिस इज द सिंबल ऑफ द फॉर ऑल मैथमेटिकली। हाँ जी फॉर ऑल ओके बच्चों फॉर ऑल मींस क्या होता है कि x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। बच्चों फॉर ऑल मींस क्या होता है कि एवरी हमारे पास यहाँ पॉइंट जरूरी नहीं है बच्चों यहाँ पर हमारे पास x1 x2 कितने भी क्योंकि ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर बहुत ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं ये जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर 2 ही पॉइंट देने हैं इनके बिटवीन में बच्चों ए और बी के बिटवीन में x1 x2 x3 यानी कि ए और बी के बीच में और भी बहुत ज्यादा इंटरवल सब इंटरवल हो सकते हैं इंटरवल के सब इंटरवल बोलेंगे जो इनके बिटवीन होते हैं बच्चों ओके। हाँ जी तो ये जो कंसेप्ट यहाँ पर हम क्लियर करेंगे द फॉलोइंग फिगर विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। यहाँ सबसे पहले आप यहाँ बच्चों देख रहे हैं मेरे आप यहाँ देखो स्पष्ट यहाँ क्लियर है कि जो डायग्राम यहाँ पर 4 डायग्राम को नजर आ रहे हैं यहाँ पर ये ए पार्ट नाम दिया फर्स्ट डायग्राम का दूसरे वाला डायग्राम का नाम दिया बच्चों मैंने बी तीसरे वाला का सी और फोर्थ वाले का डी। आपने सी और डी अभी नहीं देखना बच्चों क्योंकि सी और डी वो डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से जुड़े हुए बच्चों जो कि अभी मैंने उसका मेंशन नहीं किया है ओके। अब हम फिलहाल हम बात करें एट प्रेजेंट इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात यहाँ कर रहे हैं तो आपने सिर्फ एट प्रेजेंट ए पार्ट जो ए डायग्राम है और बी डायग्राम है दोनों इन पर ही नजर रखनी है सी और डी पर फिलहाल आपने नहीं देखना है जब तक मैं आपको नहीं बोलता ओके। हाँ जी तो ए डायग्राम से क्लियर हो जाएगा बच्चों ए डायग्राम में ए डायग्राम के अंदर कौन सा फंक्शन क्लियर नजर आ रहा है ए डायग्राम जो क्लियर करता है फंक्शन को वो करता है बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन को। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का डायग्राम बच्चों कैसे यहां देखेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन को के कंसेप्ट को कैसे क्लियर करता है। हाँ जी जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर बच्चों कि जो फर्स्ट फंक्शन ये देखो कि हमने यहाँ x1 x2 हमारे पास क्या है इंटरवल ए ओपन इंटरवल ए बी के बीच में बिटवीन में बच्चों मैंने 2 नंबर यहाँ पर लिए हैं x1 और x2 ओके बच्चों यहाँ हमने जो 2 नंबर यहाँ लिए हैं x1 और x2। हाँ जी अब यहाँ देखो ये x1 क्या है और x2 क्या इंक्रीज है यहाँ पर क्योंकि x की जो वैल्यू बच्चों x इंक्रीज हो रहा है x एक्सिस के ऊपर क्या बच्चों x वाला वेरिएबल क्या होगा इंक्रीज होगा x वाली वैल्यू ओके वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस ऑन x एक्सिस। हाँ जी तो जो y एक्सिस वाला देखो लाइन आप बच्चों देख रहे हैं तो y एक्सिस के ऊपर जो फंक्शन है बच्चों ओके यहाँ आप देखो सबसे पहले यहाँ देखो ये फंक्शन इंक्रीज हुआ a से अब x जो x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू x1 अब यहां से चलकर x एक्सिस यहां तक बच्चों यहां तक गया यहां तक इंक्रीज हुआ तो यहां से यहां तो जो फंक्शन है आपके पास जो फंक्शन बनता है f इंटू ए बच्चों क्या ये लेस देन f इंटू x1 से ओके। यहां जो फंक्शन बनेगा यहां a के ऊपर a पॉइंट के ऊपर फंक्शन बनेगा f इंटू ए और x1 पॉइंट के ऊपर फंक्शन बनेगा यहां पर बच्चों ये जो आप डॉट नजर आ रहे हैं यहां पर f इंटू x1 तो यहां से f इंटू ए और f इंटू x1 जो 2 फंक्शन है बच्चों यहां पर एट a और x1 के ऊपर तो बच्चों ये क्या ये फर्स्ट जो फंक्शन है बच्चों वो क्या है वो लेस है ओके। किससे लेस है बच्चों जो सेकंड वाला फंक्शन है f इंटू x1 से क्या लेस है यानी कि फर्स्ट फंक्शन लेस देन द सेकंड फंक्शन ओके। यहां आप देखो बच्चों तो क्या हो वो लेस देन है ओके। और उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर ये लेस देन इक्वलिटी है यहाँ देखो फर्स्ट फंक्शन लेस देन अदर फंक्शन अब साथ में इक्वल का भी साइन दिया गया है इक्वल मींस है कि फंक्शन इक्वल भी हो सकता है। हाँ जी यहाँ देखो कि x की टू डिफरेंट वैल्यू के ऊपर ओके तो दो फंक्शन क्या है सेम आ सकता है। जैसे बच्चों यहाँ देखिए x1 अब यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या x1 है फिर x इंक्रीज हुआ x एक्सिस के ऊपर और पहुंच गया x2 पॉइंट के ऊपर पहुंच गया बच्चों। लेकिन जब x1 और x2 क्या इंक्रीज हो रहा है लेकिन x1 से x2 क्या इंक्रीज हुआ लेकिन इन दोनों ही पॉइंटों के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू क्या है सेम बच्चों f इंटू x1 इज इक्वल टू f इंटू x2। ये जो आप जो डॉट नजर आ रही है आपको यहाँ पर देखिए तो अब ये क्या है ये आपका f इंटू x1 है बच्चों और ये आपका f इंटू x2 बनेगा तो f इंटू x1 इक्वल ये दोनों ही क्या है इक्वल है क्यों क्योंकि बच्चों जो आप देखो y एक्सिस के ऊपर देखिए y एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है बच्चों यहाँ पर ओके फंक्शन की एट x1 के ऊपर और एट x2 के ऊपर जो y एक्सिस के ऊपर जो फंक्शन की डिस्टेंस है वो रिमेन्स द सेम वो सेम रहती है लेकिन पॉइंट के ऊपर क्या है फंक्शन इक्वल है। इट मींस क्या कि फंक्शन एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन क्या इक्वल भी आ सकता है इट मे बी लेस देन और इक्वल ओके। यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है तो इसलिए कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन है ओके क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो यहां से उसके बाद फिर क्या हुआ देखो अब आगे फिर चले हैं अब x2 से फिर क्या अब हमारा x वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है x1 इंक्रीज होगा
एक्स कभी डिक्रीज नहीं होता बच्चों, एक्स इंक्रीज अगर डिक्रीज होता है तो वो फंक्शन होता है, वो वाई की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, एक्स की वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होती बच्चों। चाहे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा हो, तो एक्स की जो वैल्यू है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। अगर कोई डिक्रीज होता है तो फंक्शन की जो वैल्यू बच्चों एट द पॉइंट के पर, ओके, जो फंक्शन है y है, f इंटू एक्स है, वो आपका क्या हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है, वो इंक्रीज हो सकता है, लेकिन जो पॉइंट एक्सेस की जो वैल्यू है बच्चों, वो ऑलवेज क्या है, हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग होती है, वो डिक्रीज नहीं होती। ओके, वो आपको, हाँ जी, यहाँ देखिए पहले, सबसे पहले अब आपने यहाँ देखा बच्चों कि जो बी पॉइंट है, हाँ जी, अब इससे आगे चलेंगे, यहाँ पर आगे चले, एक्स की वैल्यू तो चल रही है, एक्स की वैल्यू तो चल रही है ना यहाँ पर, हाँ जी। तो यहाँ पर जब एक्स की यहाँ चले तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, ये एफ इंटू एक्स टू है या एफ इंटू बी है, तो यानी कि यहाँ पर इंक्रीज हो गया, यहाँ क्या गया, ये इंक्रीज हुआ। यहाँ हम बात करें बच्चों इंक्रीजिंग की, यहाँ पर डिक्रीज नहीं हो रहा बच्चों, यहाँ पर जो ग्राफ है यहाँ वो या ग्राफ क्या आ रही है, तो इंक्रीज हो रहा है या फिर इक्वल हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फिर इक्वल हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हाँ जी, इसका मतलब से चल रहा है। ओके, ये क्या रहा है, इंक्रीज इक्वल इंक्रीज इक्वल इंक्रीज इक्वल, ओके, इस टाइप से चलता जा रहा है, कि आगे की तरफ जा रहा है, ओके, यानी कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है बच्चों, तो इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन होगा आपका ये। ओके बच्चों, तो इसी डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों। इसी के अंदर बताता हूं मैं इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर, यहाँ से अब यहाँ देखो, ये जो सब इंटरवल है, ओके, ओपन इंटरवल ए बी, अब इसके अंदर जो ओपन इंटरवल के अंदर जो सब इंटरवल बन रहे हैं आपको, सब इंटरवल क्या है, जैसे ए और x1, ये दो पॉइंट है, यहाँ देखो डायग्राम को ध्यान से देखो बच्चों, एट x इक्वल टू ए एंड एट x इक्वल टू x1, इन दोनों पॉइंटों के ऊपर जो फंक्शन है बच्चों, वो क्या है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, इंक्रीज नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, किस पॉइंट के ऊपर, एट x इक्वल टू ए एंड एट x इक्वल टू x1, इन दोनों पॉइंटों के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों का फंक्शन क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है। इसी प्रकार एट x इक्वल टू x2 एट x इक्वल टू b, इन दोनों पॉइंटों पर भी फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है। ओके, ये जो सब इंटरवल है, कौन कौन से, एक तो जो सब इंटरवल ओपन इंटरवल लिखेंगे a x1, और ओपन इंटरवल के रूप में लिखेंगे दूसरा क्या है, सब इंटरवल x2 b। ओके, यहां मैंने लिखा रिमार्क, although fx is increasing on open interval ab, यद्यपि क्या है, fx जो फंक्शन है बच्चों, वो ओपन इंटरवल ab के ऊपर इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट परंतु इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओनली ऑन ओपन सब इंटरवल। सब इंटरवल कौन सा, ओपन सब इंटरवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा, a x1, दूसरा कौन सा, x2 b, ये दो सब इंटरवल आपके पास बच्चों, इन सब इंटरवल ए, कौन सा सब इंटरवल, a x1, दूसरा सब इंटरवल कौन सा, x2 b, ध्यान से देखना, ये दो सब इंटरवल है ओपन इंटरवल के अंदर, इन सब इंटरवल के ऊपर क्या फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीज, इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीज बोलेंगे। तो इंक्रीजिंग किसके ऊपर है, इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीजिंग में हम ये नहीं कहेंगे इक्वल, इंक्रीजिंग में क्या होता है बच्चों, इंक्रीजिंग में क्या इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, क्या कहेंगे, ये फंक्शन याद रखो, फर्स्ट वाला फंक्शन लेस है और सेकंड वाला फंक्शन क्या रहेगा, फर्स्ट वाले से ग्रेटर होगा, इंक्रीज होगा, बड़ा होगा, जैसे कि बाय डेफिनेशन देख सकते हैं। देखो यहाँ देखो क्या बच्चों, f इंटू x1, यानी कि आपका फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर है, और जो सेकंड पॉइंट पर फंक्शन है बच्चों, वो क्या है, वो तो ग्रेटर है, पहले वाले से ग्रेटर है ना, तो क्या है, ग्रेटर भी हो सकता है सेकंड वाला फंक्शन फर्स्ट वाले से, और इक्वल भी हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया बच्चों। इक्वल किसके ऊपर है, एट x इक्वल टू x1 एट x इक्वल टू x2, इनके ऊपर तो फंक्शन इक्वल आ रहा है ना, देखो ये दो पॉइंट है, दो डॉट डाले मैंने यहाँ पर, इन पे फंक्शन क्या इक्वल है, इट मींस क्या कि फंक्शन इक्वल भी हो सकता है, और फंक्शन पहले वाला फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन से, ओके, पहले वाले पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है, ओके, दूसरे वाले पॉइंट पर जो फंक्शन बन रहा है, यानी कि पहले वाला फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन से लेस देन या इक्वल टू, ओके, हाँ जी, तो ये आपका कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। और बच्चों स्ट्रिक्टली क्या होता है, ए फंक्शन fx is said to be strictly increasing on an open interval ab if x1 less than x2, यहां तो कंडीशन सेम है, मैंने आपको पहले बताया बच्चों, जो पहले वाला फंक्शन क्या होता है, ये पहले वाला पॉइंट है वो तो लेस है x2 से, क्यों, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर जो पहले वाला पॉइंट क्या होता है, दूसरे वाले से तो लेस देन ही होगा ना, क्योंकि जो पहले वाला पॉइंट है, फिर ये बाद वाला पॉइंट x एक्सिस के ऊपर, तो पहले वाला क्या लेस है, तो दूसरे वाला ग्रेटर है पहले वाले से, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि x एक्सिस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, इसलिए x एक्सिस के ऊपर, हाँ जी। तो यानी कि said to be strictly increasing on an open interval ab if x1 less than x2, this implies, हाँ जी, फंक्शन जो फंक्शन है एट x इक्वल टू x1, ओके, लेस देन f इंटू x2, ओके, यानी कि x1 के ऊपर फंक्शन है बच्चों, वो लेस देन होता है
x2 के ऊपर जो फंक्शन बन रहा है, ओके, उससे, यानी कि पहले वाला फंक्शन क्या है, दूसरे वाले फंक्शन से लेस देन है, ओके, यानी कि बाद वाला ग्रेटर है और पहले वाला स्मॉल है, ओके बच्चों। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग टू ऑपरेटर ए बी। अब यहां देखने वाली बात क्या है, यहां पर आप देखिए जो बी हमने लिखा है पर ये ए वाली फिगर है, ये बी वाली फिगर है, या डायग्राम बोल लीजिए आप इसको, ओके, जो भी आप कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं बच्चों हम यहां पर। हाँ जी, ये फंक्शन है, जैसे यहां तो y = fx, ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन भी तो चल रहा है, फंक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू देखो, जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी, हम यहाँ बात कर रहे हैं फंक्शन की, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, लेकिन फंक्शन भी किस पर होता है, यहाँ देखो, अब पॉइंट के ऊपर होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि fx इज अ फंक्शन ऑफ x, ओके। अब यहाँ देखिए, हम बी की बात कर रहे हैं, बी वाला डायग्राम किसको शो कर रहा है, किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट करता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को, ओके, ये डायग्राम बच्चों किसका है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का है, ध्यान से देखना डायग्राम को। अब यहाँ देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, जैसे कि पहले फिगर में थी, ये आपका फंक्शन हो गया, ये फंक्शन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देखो नीचे से, बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ है, इस प्रकार से, ओके, नीचे से ऊपर की तरफ जंप कर रहा है, जब नीचे से ऊपर की तरफ फंक्शन जंप करेगा तो इट मींस क्या हो रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर स्ट्रिक्टली शब्द क्यों ऐड किया बच्चों, स्ट्रिक्टली मींस आप क्या समझते हो, व्हाट इज स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली मींस क्या है कि वो फंक्शन क्या है, कहीं पर भी स्टे नहीं हो रहा है कि कहीं चल के वो रुक गया है, ओके, इट मींस कि वो किसी पैरेललिटी पे खड़ा है, ये पैरेललिटी पे नहीं है, जैसे ये पैरेललिटी पे आ गया बच्चों, ये क्या है, इस किसी भी पॉइंट के ऊपर, एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। यहां पर क्या है, इसमें क्या था, इसमें क्या है, वैल्यू सेम हो सकती थी, ओके, x की वैल्यू को क्या है, वैल्यू सेम हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो x की डिफरेंट वैल्यू के ऊपर, x की इंक्रीजिंग वैल्यू के ऊपर, यहाँ देखिए कि वैल्यू क्या, फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, मतलब इक्वल नहीं हो सकती, जैसे कि बाय डेफिनेशन लिखा हुआ है कि दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन में यहाँ पर कोई इक्वल का साइन नहीं है, जैसे कि यहाँ इक्वल का साइन था, ओके, तो इट मींस क्या है, ये क्या बच्चों, ये फर्स्ट वाला फंक्शन है, जो पहले वाला फंक्शन है एट x = x1 के ऊपर, ये दूसरे वाले फंक्शन से एट x = x2 के ऊपर जो बना हुआ है उससे क्या है, ये लेस है फर्स्ट वाला सेकंड से, ओके। फॉर ऑल, ये साइन है मैथमेटिकली, फॉर ऑल का x1, x2 बिलोंग टू ए बी, यानी कि x फॉर ऑल मींस क्या होता है, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर 2 ही पॉइंट हो ऑपरेटर ए बी के ऊपर, 2 से ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, ओके, तो इसलिए उसके लिए हम फॉर ऑल का साइन भी डाल सकते हैं, ओके बच्चों। तो हम क्या करेंगे यहाँ तक, उसके बाद ये फंक्शन का ये a है, ये b है, और ये क्या आपका स्ट्रिक्टली आपका जा रहा है इस प्रकार से, ओके, ये गोचप का बच्चों, गोचप ऊपर की तरफ जंप कर गया, ओके, ये पॉइंट यहां से चलना स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, और इसके बिटवीन जितने भी पॉइंट है ए और बी ओपेंडुल के बीच में जितने भी ऑल पॉइंट है बच्चों, उन सभी एक्स एक्सिस के ऊपर, उन सब के ऊपर क्या फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो जब हो रहा है बच्चों ऊपर की तरफ, ओके, तो इसलिए इसका नाम है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर क्या है, फंक्शन किसी x की किसी भी वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, लेकिन इसमें क्या है, x की क्या है, किसी भी वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है, देखो सबसे पहले, क्योंकि बाद वाले फंक्शन की ग्रेटर भी हो सकती है, ओके बच्चों। तो इसमें क्या है, इसमें सेम आने का कोई चांस नहीं, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, फंक्शन क्या होगा, डायरेक्ट इंक्रीज होगा, ओके बच्चों। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये था आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको बताएंगे बच्चों कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ओके। हम यहीं से तो थोड़ा सा इसको रिड्यूस करेंगे, यहाँ से यहीं से थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई करेंगे यहीं से। इफ y = fx इज ए फंक्शन ऑफ x, ये बात तो क्लियर है, ये तो सेम लिखी जाएगी डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर भी, इन द ऑपरेंडल ए बी, जहां से चेंज होता है वो मैं बता दूंगा आपको। एंड इफ y इंक्रीज, यहां देखिए, इफ y इंक्रीज के स्थान पर मैं बात कर रहा हूं डिक्रीज की, ओके। अब यहां चेंज, यहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन जाए, हम यहां चेंज करेंगे डिक्रीजिंग को, क्या करेंगे बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन, हाँ जी। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, एक बार फिर रीड करते हैं, इफ y = fx इज ए फंक्शन ऑफ x इन द ऑपरेंडल ए बी, एंड इफ y इंक्रीजेस के स्थान पर लेंगे डिक्रीजेस, डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस, ये तो सेम रहेगा, x तो इंक्रीज होगा, ओके, चाहे फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी ऑपरेंडल ए बी के अंदर। As x increases in the operator AB, then y is called the increasing के स्थान पर क्या लेंगे स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग लेंगे, यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x on the operator AB। आगे ये लिखा है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में मैं कह सकता हूं कि ए फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग के स्थान पर आपने मॉडिफाई करना है डिक्रीजिंग, क्योंकि मैं डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन तो हम क्लियर कर चुके हैं।
decreasing on an operandal AB if for x1, x2 belongs to operandal AB such that x1 less than x2, ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं बच्चों। दिस इंप्लाइज, यहां पर चेंज होता है, फंक्शन में चेंज होता है बच्चों। ओके हाँ जी, यहां क्या हो जाएगा, इनक्वलिटी, यहां पर आपने लेस देन के स्थान पर क्या करनी है बच्चों, ग्रेटर देन का साइन करना है, और इक्वल सेम रहेगा। ओके इक्वल सेम रहेगा। मैं बात यहां डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा हूं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहा हूं एट प्रेजेंट। ओके तो fx अब की बार क्या हो जाएगा बच्चों, तो फर्स्ट फंक्शन है, अब सेकंड फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो, क्या बड़ा है, ग्रेटर है। ओके और यानी कि ये फर्स्ट वाला फंक्शन क्या है बच्चों, आपका ग्रेटर है, और ये जो सेकंड वाला फंक्शन है बाद वाला x एक्स के ऊपर ये क्या है, ये लेस है। इट मींस क्या कि फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ ही, क्योंकि क्या है कि पहली वाली वैल्यू के ऊपर फंक्शन क्या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इट मींस क्या है कि नीचे की तरफ डाउन हो रहा है, और जब फंक्शन नीचे की तरफ डाउन हो रहा है बच्चों, तो इट मींस क्या है, फंक्शन क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। ओके कि कमी होना किसी चीज के अंदर। A function fx is said to be strictly increasing के स्थान पर, अब मैं बात को बताना चाहता हूं डिक्रीजिंग की, अब बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। Strictly decreasing on an operandal AB if x1 less than x2, this implies f into x, यहां बच्चों क्या हो जाएगा, लेस देन के स्थान पर हो जाएगा ग्रेटर देन की इनक्वलिटी लग जाएगी। हमने इनक्वलिटी चेंज किया है, जो इनक्वलिटी होती है हमने चेंज कर लिया है, f into x2 for all x1, x2 belongs to operandal AB. The following figure will explain the concept of the, यहां पर क्या लेंगे बच्चों, आप यह इंक्रीजिंग के स्थान पर आप लेंगे डिक्रीजिंग, आप लिख सकते हैं, और यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के स्थान पर आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली सेम रहेगा, स्ट्रिक्टली आगे आपने क्या लिखना है, डिक्रीजिंग लिखना बच्चों। ओके डिक्रीजिंग, अब देखो, अब इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो डायग्राम बच्चों, वो सी वाला और डी वाला है। अब यहां देखिए, आप अपने राइट कॉर्नर में देखें बच्चों, क्योंकि जो लेफ्ट वाले कॉर्नर के डायग्राम ए और बी के बच्चों, वो तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से रिलेटेड थे। अब ये जो राइट वाले देखो, ये जो मैंने लाइन लगाई यहां पर आप देख सकते हैं, यहां देखिए बच्चों, मैं एक बार फिर आपको यहां देखो पॉइंटर की हेल्प से बता रहा हूं, ये जो यहां देखिए, ये जो डायग्राम सी और डी, ओके बच्चों, राइट कॉर्नर के अंदर बिल्कुल यहां देखना, ये आपके जो दोनों डायग्राम सी और डी, ये क्या है, एक वाला जो पहले वाला वो क्या है, वो डिक्रीजिंग से रिलेटेड है, फंक्शन है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जो दूसरा डी वाला देखो बिल्कुल ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके बच्चों हाँ जी तो इसको देखना है, यहाँ पर ये आप एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन को हम बता रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ज्योमेट्रिकली या हाँ जी डायग्राम में लिख ली। तो यहाँ देखो ये ओपेंडल ए और बी है, हमारा ग्राफ क्या ऊपर से नीचे तरफ जा रहा है, जैसे कि बाय डेफिनेशन क्या करते हैं। ओके डेफिनेशन आप देख सकते हैं, तो क्या करेंगे, ये फंक्शन है y इक्वल टू fx, यहाँ देखो बच्चों, ये इस पॉइंट से ए पॉइंट से बच्चों, यहाँ देखो ये नीचे तरफ आ, फिर क्या ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सीधा चला, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके क्या है, x1 से लेकर के x2 पॉइंट तक क्या बच्चों, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल चला, उसके बाद फिर डाउन आ गया बच्चों नीचे। ओके x2 से लेकर के b पॉइंट तक फिर क्या, यहाँ देखिए यहाँ तक ये यहाँ पर ये क्या बच्चों, ये रुक जाता है, यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। ओके और फिर मैंने इसको डॉटेड इस प्रकार से एंड y एक्सिस के पैरेलल को मैंने ज्वाइन कर दिया बाय डॉटेड लाइन। ओके विद ए फ्री एंड। ओके बच्चों फ्री एंड से क्या इसको ज्वाइन कर लेंगे पॉइंटों को, ऐसे मैंने इन प्रकार इनको किया बच्चों। ओके सभी को ओके हम क्या किया बच्चों, उसके बाद यहाँ देखना मैं बात कर रहा हूँ डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा बच्चों। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर चले नीचे फंक्शन की तरफ आ, डाउन एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, बिल्कुल ये नीचे आ रहा है ऊपर से, और फिर ये क्या है, फिर सीधा चला बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इट मींस क्या है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो इनक्वलिटी हो रही है, जो फर्स्ट फंक्शन है, जो पहले वाला फंक्शन है वो क्या है, दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर से क्या है, क्या बच्चों ग्रेटर है, यानी कि पहले वाला फंक्शन क्या है, जो अगले वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस का, इंक्रीजिंग जो पॉइंट एक्स एक्सिस का, पहले वाला क्या ग्रेटर है ना दूसरे वाले इंक्रीजिंग पॉइंट से, फिर आगे चला इक्वल आ गया, फिर क्या है अब यहाँ देखेंगे, अब ये जो यहाँ जो x2 वाला पॉइंट है इसके ऊपर जो फंक्शन बनता है f into x2, ये क्या बच्चों, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है b, f into b कह सकते हो बच्चों आप, जो यानी कि at x equal to x2 के ऊपर या f into x2 is greater than f into b, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है और इस पॉइंट पे जो फंक्शन है बच्चों, ये पहले वाला ये फंक्शन इस फंक्शन से क्या बच्चों ग्रेटर है। ओके यानी कि पहले वाला ग्रेटर है ना, पहले वाला दूसरे वाले से ग्रेटर है। ओके यानी कि बाद वाला जो फंक्शन है बच्चों वो पहले वाले से क्या है, लेस है, पहले वाले से लेस है ना, और बाद वाला फंक्शन जो पहले वाले से लेस है, इट मींस क्या है,
इट मींस क्या है कि डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। ओके, इक्वल भी है और क्या है, डिक्रीज भी है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो रहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन किन पॉइंट हो सकता है बच्चों। यहाँ a x1, यहाँ दो पॉइंट देखिए, x एक्सिस के ऊपर a x1, इन दोनों पॉइंट के ऊपर क्या है, देखो नीचे की तरफ है। ओके, इक्वल नहीं चला है, पैरेलल नहीं चला है, नीचे की तरफ है बच्चों, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया। फिर ये इक्वल चला है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज के अंदर फंक्शन क्या स्टेट नहीं चल सकता। फंक्शन स्टेट नहीं चलेगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा। ओके बच्चों, और जब फंक्शन अगर कहीं पर भी सीधा चल गया, ओके, या तो इंक्रीजिंग हो रहा फिर सीधा चला, या डिक्रीज हो रहा फिर सीधा चला, तो फिर वहां से पॉसिबिलिटी आएगी या तो स्टिल इंक्रीज बनेगा या स्टिल डिक्रीज, नहीं, या तो वो इंक्रीज बनेगा या फिर वो डिक्रीज बनेगा। अब यहां बात करेंगे इफ इन पॉइंट स्टिल इंक्रीज a at x equal to a at x equal to x1, ये जो सब इंटरवल है इसके ऊपर क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। दूसरा वाला सब इंटरवल क्या है आपका, x2 और b, इसके ऊपर भी ये है फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। ओके बच्चों, और यहाँ एक बार बात हम पूरे की कंप्लीट करेंगे, दोनों पॉइंटों को चेक करते हैं x1 x2 के ऊपर। ओके बच्चों, पूरे फंक्शन को देखते हैं, तो पूरे फंक्शन के ऊपर, पूरे इन पॉइंटों के ऊपर ये कंप्लीट जो ज्योमेट्रिकली जो आपका फिगर है, ये क्या है बच्चों, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके बच्चों, ये सब इंटरवल की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इंटरवल की बात कर रहा है, ए से बी तक की। तो ए से बी तक जो फंक्शन बन रहा है बच्चों, वो ग्राफ बन रहा है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन का बन रहा है। अब बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की। ये तो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन था। जो डी वाला आप देख रहे हो, जो डी वाला डायग्राम बच्चों, जो डी वाला फिगर है, वो आपका रिलेटेड है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन से। ओके बच्चों, अब एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर आप यहाँ देखिए, ये आपके इंटरवल ओपन इंटरवल के पॉइंट है ए और बी। ओके, या हाँ जी, ये ए और बी है बच्चों, और ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पर एक्स और वाई दोनों प्लेन इंटरसेक्ट होती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों प्लेन का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बच्चों। और ये आपके जो ए और बी दो क्या ओपन इंटरवल के पॉइंट है, ये आपका जो आप देख रहे हो बच्चों, ये जो आपकी यहाँ देखो, ये जो आपकी कर्व बच्चों, ये जो कर्व आपका क्या y इक्वल टू फंक्शन, आपका फंक्शन है। ये जो कर्व की शेप बच्चों, ये जो देखो, ये कर्व जो बैंड हो रही है यहाँ से ए से बी तक, यहाँ तक को, ये फंक्शन है y इक्वल टू fx। अब आपने यहाँ देखा बच्चों, इस पॉइंट के ऊपर ये जो ग्राफ बच्चों ऊपर से नीचे तरफ रहा, ऊपर से नीचे की तरफ डाउन था बच्चों, जब ऊपर से नीचे तरफ डाउन होगा, और ये फंक्शन कहीं पर भी पैरेललिटी नहीं बना रहा है, किसी भी एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट के ऊपर पैरेललिटी शो नहीं कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन क्या है, बिल्कुल लगातार क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, और एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट के ऊपर के फंक्शन पैरेललिटी शो नहीं कर रहा है। तो इट मींस कि फंक्शन क्या है, बिल्कुल नीचे तरफ गया। ओके, कहीं पर क्या है, फंक्शन रुका नहीं है कहीं पर भी। ओके, और तो इट मींस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो। और एक बात मैं आपको और क्लियर देना चाहता हूं बच्चों, जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज या डिक्रीज हो बच्चों, वो विदाउट लिफ्टिंग द पेन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये चला इस प्रकार से, यहाँ से चला, यहाँ पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी पेन उठाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ओके बच्चों, अब यहाँ देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक गया। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला कि फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर ये पैरेललिटी शो नहीं कर रहा है। ओके, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ओके बच्चों, जैसे यहाँ था देखो, यहाँ पैरेललिटी शो हो गई थी इन x1 x2 के पॉइंट के ऊपर, और ये जो पैरेललिटी यहाँ देख रहे फंक्शन, दो फंक्शन होगी, ये पैरेलल टू आपको नजर आ रहा है एक्स एक्सिस की। ओके बच्चों, इन दोनों पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन क्या है, सेम वैल्यू को शो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वैल्यू को शो, एक्स एक्सिस की किसी वैल्यू के ऊपर फंक्शन सेम वैल्यू शो नहीं करेंगे। ओके, और ये फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, चेंजेबल आएगी, जो डाउन की तरफ आएगी, तो फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब तो स्ट्रिक्टली वर्ड क्या है, आपने एक सेट चैप्टर आपने जो पढ़ा 11th क्लास के अंदर, वहां भी क्या कंटेंट और स्ट्रिक्टली कंटेंट की बात आई थी। यहाँ देखो, ये जो सिंबल होता है, जैसे बच्चों ए, आपने सेट चैप्टर ए कंटेंट बी, ये सबसेट का साइन है। वो कहीं पर क्या होता है, ए कंटेंट बी, क्या देखो, ये जो सबसेट का साइन है यहाँ पर, ये देखो, ये जो कंटेन्स कर रहा है, ओके, इक्वल ये हो जा रहा है। बच्चों, ये जो कंटेनिंग करता है, ए कंटेनिंग भी, तो इट मींस क्या, अगर मैं यहां से ये इक्वल, देखो ये इक्वल साइन यहां से हटा दूं, या चलो दोबारा लिख लेते हैं इसको, इस टाइप से यहां करो, ये जो साइन किसका, ये स्ट्रिक्टली कंटेंट हो जाएगा, ये प्रॉपर सबसेट को शो करता है, ये सबसेट को शो करता है, ये सबसेट को शो करेगा बच्चों, ए कंटेंट इन बी, और यहाँ ए, यहाँ देखिए सबसे पहले ए कंटेनिंग बी। ओके, या इसको ए कंटेनिंग बी, या इसको ए स्ट्रिक्टली कंटेंट बी कहते हैं, ए स्ट्रिक्टली कंटेंट बी। ए स्ट्रिक्टली कंटेंट बी का मतलब बच्चों कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट का भी साइन हम कह सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, यानी कि क्या है, ए की एवरी वैल्यू ऑफ ए इज इन बी। ओके,
और यहाँ क्या है, एवरी वैल्यू ऑफ बी इज इन ए, यानी कि यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू इसमें हो सकती है और इसकी वैल्यू इसमें हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ए की जो एलिमेंट है बच्चों ए के, ओके, ए सेट के, कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंटेन्ड इन बी बट नो एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट कंटेन्ड इन ए, ओके। ये मीनिंग यहाँ से सो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर ये वही बात यहाँ रही है, यहाँ पर इक्वल था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के अंदर, ओके। लेकिन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज वहां पर इक्वल का साइन समाप्त हो जाता है, ओके। इसलिए वहां शब्द क्या है, स्ट्रिक्टली शब्द लग जाता है। जैसे इसको बोलते हैं ए स्ट्रिक्टली कंटेन्ड, ओके। इसको हम ए स्ट्रिक्टली कंटेन्ड बी भी कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली, ओके। इसलिए कंटेन्ड है, ये स्ट्रिक्टली कंटेन्ड है, क्योंकि यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है ना, वही सेम यहाँ इक्वल है, ओके। और यहाँ क्या है, इसमें इक्वल नहीं है, ओके बच्चों। तो इसलिए वहां शब्द क्या स्ट्रिक्टली लग जाता है। स्ट्रिक्टली में क्या, देखो स्ट्रिक्टली में क्या होता है कि इक्वलिटी की पैरेललिटी की इक्वलिटी की संभावना नहीं होती, और जो डायरेक्ट होता है कंटेंट है वहां पर क्या वैल्यू क्या है, ए के एलिमेंट होगी और बी के एलिमेंट क्या इक्वल भी हो सकते हैं, ओके, इक्वल भी हो सकते हैं, और बी वाले ए वाले के साथ और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि बी वाले इक्वल नहीं हो सकते, ए का हर एक एलिमेंट इसके अंदर है, लेकिन बी का ये जरूरी ये नहीं है कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें नहीं होगा, इसलिए तो कैसे कंटेन है ना ये। तो बच्चों ये हमने स्टडी किया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, ओके। और दूसरे हमने साथ जो इसके साथ इंक्रीजिंग फंक्शन साथ अटैच है स्ट्रिक्टली इंक्रीज, और डिक्रीजिंग फंक्शन साथ अटैच है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये विदाउट डेरिवेटिव है बच्चों, विदाउट डेरिवेटिव थ्योरेटिकली हमने निकालने हैं। उसके बाद आता है बच्चों विद डेरिवेटिव। हमने विद डेरिवेटिव के साथ भी बता सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज है, ओके बच्चों। इसमें क्या होता है, देखो हम सिंपली यहाँ आपको बताते हैं डेरिवेटिव में क्या बताना पड़ेगा। डेरिवेटिव बच्चों सेम इसी प्रकार से, जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है ऐसे एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है बच्चों हमारे पास, ओके, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है। हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है बच्चों, यहां से एफ डैश एक्स से शो करेंगे बच्चों। अगर ये ग्रेटर देन जीरो बच्चों, अगर यहाँ पर ये ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली क्या होता है बच्चों, तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा, ओके। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ग्रेटर देन जीरो देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग क्या होता है ओनली अगर बच्चों आपके पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर इक्वल का साइन लग जाए बच्चों के साथ, यानी कि डेरिवेटिव बच्चों किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए तो फिर बन जाएगा फंक्शन, क्या बन जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। और ओनली ग्रेटर का साइन बच्चों अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज, और साथ में क्या है देखिए यहाँ देखो, अगर डेरिवेटिव क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब है कि किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव बच्चों वो क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहां पर क्या होगा, इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है क्योंकि जीरो से ग्रेटर हो तो पॉजिटिव आएगा ना, तो पॉजिटिव पे क्या आएगा, फंक्शन क्या होता है बच्चों, वो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहां पर क्या है, ये डेरिवेटिव है, ये साइन किसका, ये है साइन बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव की वैल्यू, नॉन नेगेटिव के ऊपर, नॉन नेगेटिव में इक्वल का साइन बनता है बच्चों, ओके। दूसरी बात आती है डिक्रीजिंग की। डिक्रीजिंग में क्या होता है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, लेस देन जीरो, ओके बच्चों, लेस देन जीरो हो जाए तो क्या आ जाएगा, यानी कि लेस देन जीरो में क्या होता है, जीरो से लेस देन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि जीरो से लेस देन में क्या आएगा, नेगेटिव। तो फिर जो फंक्शन क्या बनेगा, वो आपका बन जाएगा, हाँ जी, क्या बनेगा बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा, क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बात करेंगे ओनली डिक्रीजिंग की। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो को क्या बोलेंगे, हाँ जी, नॉन पॉजिटिव, ये नॉन नेगेटिव, ये क्या है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव है तो क्या बनता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या बनता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो में क्या होता है, पॉजिटिव, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉन नेगेटिव है तो इंक्रीजिंग। अब बात करेंगे डिक्रीजिंग के बारे में।
अगर आपका बच्चों क्या है, यहां देखेंगे, अगर आपका फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, लेस देन जीरो कहता है नेगेटिव, अगर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, दैट इज लेस देन जीरो, तो क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर यहां देंगे, अगर नॉन पॉजिटिव, ये नॉन नेगेटिव, ये नॉन पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू जीरो, नॉन पॉजिटिव का मतलब है कि वैल्यू पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर तो इंक्रीजिंग बन जाएगा ना। हाँ जी, यहां देखेंगे नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर क्या बन जाएगा फंक्शन बच्चों में, डेरिवेटिव किस, पहले वाला जो बताया मैंने वो विदाउट डेरिवेटिव था, अब जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को बच्चों दो तरीके से चेक कर सकते हैं। क्या, एक तो विदाउट डेरिवेटिव, आपके क्वेश्चन में आएगा कि चेक विदाउट डेरिवेटिव द फंक्शन में बी इंक्रीज डिक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, ओके। या फिर आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन डाल सकता है कि विद डेरिवेटिव, अगर उसमें विदाउट नहीं लिखा हुआ है बच्चों तो आप विद डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, ओके। अगर विदाउट डेरिवेटिव लिखा है तो फिर आपने विदाउट डेरिवेटिव ही निकालना पड़ेगा, ओके, जैसा कि मैंने आपको पीछे पहले बताया। और अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा है, विदाउट डेरिवेटिव कुछ भी नहीं डाला है, ओनली सिर्फ चेक करना है कि चेक द फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीज जो भी है, तो फिर आप किसी भी हेल्प से निकाल सकते हैं। आप विदाउट डेरिवेटिव भी दिखा सकते हैं और विद डेरिवेटिव भी दिखा सकते हैं। अगर वहां पर कंडीशन डाल लिया तो फिर कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, ओके, ये आप चेक कर लेना। तो ये क्या है, नॉन पॉजिटिव। तो नॉन पॉजिटिव के लिए अगर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन पॉजिटिव है, लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो बच्चों वो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग होता है। और इस पे कहता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, ओके। ये क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू के लिए है, लेस देन जीरो के लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए, ये नॉन पॉजिटिव वैल्यू के लिए। इसी प्रकार ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ये नेगेटिव के लिए। ये पॉजिटिव के लिए क्या होता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव क्या होता है, बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अगर नॉन नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली नहीं, ओनली इंक्रीज। यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज, यहां पर ओनली इंक्रीज, ओके बच्चों। तो इस प्रकार से आज हमने सारी थ्योरी क्लियर की है बच्चों। यहाँ से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने विद डेफिनेशन, थ्योरेटिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों ही आपके माध्यम से क्लियर कर दिया बच्चों कि इंक्रीज डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीज किस प्रकार से फंक्शन को बताते हैं, विदाउट डेरिवेटिव भी और विद डेरिवेटिव भी, ओके बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड है बच्चों, उनके नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। अब आगे की वीडियो के अंदर बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये जो हमने आपकी जो थ्योरी है वो सारी बच्चों, कंसेप्ट जो आपका जो इससे रिलेटेड है बच्चों, ओके, इन फंक्शनों से सभी मैंने आज आपका डायग्रामिकली दोनों तरीके से, हर तरीके से इसको क्लियर कर दिया बच्चों, ओके। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।